हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें भी तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेल्डोज फार्मा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो शायद 12th करने के बाद हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमें 12th के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी हो। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ फार्मेसी कोर्स की। ये एक ऐसा नोवेल प्रोफेशन है जिसमें कोई भी स्टूडेंट अपना अच्छा भविष्य बना सकता है, बशर्ते उसे इस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज हो। यही शुरुआत हम कर रहे हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि फार्मेसी है क्या, यानी कि व्हाट इज फार्मेसी। और जब हम फार्मेसी के बारे में आपसे बात करेंगे तो ये भी बताएंगे कि इंडिया में सबसे पहले फार्मेसी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत किसने की, यानी कि फादर ऑफ फार्मेसी की बात करेंगे। और जब हम फादर की बात करेंगे तो मदर की जरूर बात करेंगे, क्योंकि माँ के बिना पिता अधूरा है और पिता के बिना माँ अधूरी है, यानी कि मदर ऑफ फार्मेसी के बारे में। देन आफ्टर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन फार्मेसी, यानी कि डिटेल कोर्स ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन आफ्टर एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम हमें इसके लिए क्लियर करने होते हैं, उसकी बात हम करेंगे। देन आफ्टर हम उसमें स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, यानी कि इस कोर्स में जो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं वो किन किन विषय में हम कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि फार्मेसी क्या है, व्हाट इज फार्मेसी। फार्मेसी एक ऐसा नोवेल प्रोफेशन है बच्चों जिसमें हम किसी भी ड्रग को बनाना और उसको डिस्पेंस करना सीखते हैं, यानी कि फार्मेसी इज जस्ट सिंपल, इट इज द कोर्स इन विच यू आर मेकिंग द ड्रग एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग। सबसे पहले इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 1932 में, यानी कि फार्मेसी का कोर्स सबसे पहले इंडिया में 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे महादेव लाल श्रॉफ। ये जो महादेव लाल श्रॉफ हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। जी हाँ, महादेव लाल श्रॉफ जो हैं वो इंडियन फार्मेसी के फादर कहे जाते हैं। अब चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम फादर की बात कर रहे हैं तो मदर की तो जरूर करेंगे। तो मदर जो हैं फार्मेसी की वो हैं एलिजाबेथ ग्रुकिंग ग्रीनलीफ। शी इज द मदर ऑफ फार्मेसी। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं इनके बारे में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शी इज द मदर ऑफ 12 चिल्ड्रंस एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ फर्स्ट फार्मासिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। और सबसे पहले जो फार्मासिस्ट रिकॉग्नाइज करी गई थी एज अ वुमन वो एलिजाबेथ ग्रुकिंग ग्रीनलीफ ही थी, इसीलिए हम इनको सम्मानित करने के तौर पे मदर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें फार्मेसी में कोर्सेज की, जी हाँ, कोर्सेज अवेलेबल इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसके टाइप कौन से, फार्मेसी में कितने प्रकार के कोर्सेज होते हैं। तो अगर हम बात करें फार्मेसी में कोर्सेज की तो पहला है डी फार्म, जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का जो 2 साल का होता है। इसके बाद दूसरा है बैचलर इन फार्मेसी, जिसको हम बी फार्मा कहते हैं। देन है एम फार्म, जिसको हम मास्टर इन फार्मेसी कहते हैं। इसके बाद है फार्म डी, जिसको हम डॉक्टरेट इन फार्मेसी भी कहते हैं। देन आफ्टर है पीएचडी, एज यू नो इट इज द डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अब इनके बारे में मैं बताता चलूं, जैसे ये डी फार्मा है, ये जो डी फार्मा है ये एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का जिसकी ड्यूरेशन है 2 साल, यानी कि 2 साल का ये कोर्स है। इसके बाद बी फार्म जो है ये 4 साल का कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। वहीं पे ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये ईयर वाइज चलता है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी ईयर वाइज चलेगा, यानी कि 1 साल अलग दूसरी साल अलग। लेकिन जब हम बात करेंगे बैचलर इन फार्मेसी की, ये 4 साल का है लेकिन 8 सेमेस्टर में इसको विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया, यानी 1 सेमेस्टर 6 महीने का। देन आफ्टर एम फार्म की हम बात करें, ये जो एम फार्मा है ये फर्दर डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन में भी सब फर्दर डिवाइड होता है एम फार्मेसी में। जैसे कि आपको बता दूं, एम फार्मा में
सबसे पहले एक कोर्स है एम फार्मेसी। ये फर्दर डिवाइड होता है सुटेक्स, कोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, R&D, QC, QA, एज यू नो। अभी हम फर्दर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूं कि मास्टर्स इन फार्मेसी कई विषयों में हो सकती है, यानी कि एम फार्मेसी, दूसरा है एम टेक इन फार्मेसी। ऐसे बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फार्मेसी में, वो अपना मास्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं एम टेक, यानी कि फार्मा में मास्टर डिग्री है, इसको हम एम टेक बोलते हैं, एम टेक इन फार्मेसी। नेक्स्ट है MS, जिसको हम मास्टर इन साइंस या मास्टर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ये जो डिग्री है ये भी फार्मेसी में होती है। जनरली जो नाइपर है, नाइपर एक संस्थान है फार्मेसी की जो इस कोर्स को अवेलेबल कराती है अपने इंस्टीट्यूट में, तो ये भी एक मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन है। MS इन फार्मेसी के बाद एक और स्पेशलाइजेशन है, दैट इज MBA इन फार्मेसी, यानी कि आप फार्मेसी से MBA भी कर सकते हैं। MBA फार्मेसी में मार्केटिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, योर इंटरेस्ट। आपका क्या इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से MBA चूज कर सकते हैं, यानी फर्दर आप एक स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, MBA चूज कर सकते हैं फार्मेसी में। एम फार्मा के बारे में ये जो स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताए हैं ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है वो है मास्टर इन फार्मेसी, और ये जो मास्टर इन फार्मेसी है ये सब डिवाइडेड इनटू 18 कैटेगरीज। ये फर्दर 18 क्लासेस में डिवाइड होती है, जिसमें से मैं कुछ पॉपुलर के नाम आपको बता रहा हूं और फर्दर अगली स्लाइड में मैं उन ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा। जैसे एक सबसे पहली ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स, सेकंड है फार्माकोलॉजी, थर्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह तीसरी है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी ब्रांचेस मोस्ट पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं ब्रांचेस में अपनी मास्टर ऑफ फार्मेसी करना पसंद करते हैं। और नो डाउट जब बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन ब्रांचेस में ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्यूचर और स्कोप इन्हीं ब्रांचेस में ब्राइट रहता है। हालांकि हर एक ब्रांच अपने में महत्वपूर्ण है, अपना एक अलग रोल प्ले करती है, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिसमें हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि एम फार्म को हम किन किन विषयों में कर सकते हैं। अब इसके ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात कर लें, यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी को करने में आपको कितना समय लगता है। अगर मास्टर ऑफ फार्मेसी आपको कंप्लीट करनी है तो ये 2 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें भी सेमेस्टर वाइज होता है, जिसमें पहले साल 2 सेमेस्टर होंगे जिनमें आपके एग्जाम्स होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल एग्जाम आपको पास करने हैं। देन आफ्टर सेकेंड ईयर आपका एक थ्योरेटिकल पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में, एंड फोर्थ जो सेमेस्टर आपका होगा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क का होगा। यानी कि अगर हम सेकेंड ईयर की अप्रोक्स बात करें तो पूरा सेकेंड ईयर आपका प्रोजेक्ट वर्क में जाता है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, देन आफ्टर आपको ये डिग्री मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें फार्मडी की, आप जानते हैं ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। अभी हालांकि लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंच रही है और लोग इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर रहे हैं। फार्मडी जो है इसको हम डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। ये 6 साल का कोर्स होता है, यानी कि 12th करने के बाद आपको 6 साल इस कोर्स को करने में लगेंगे, जिसमें 5 साल आपका जो पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है वो रहेगा और लास्ट जो ईयर रहेगा वो आपका इंटर्नशिप का रहेगा। फार्मडी को करने के लिए एज सच कोई आपको एग्जाम 12th के बाद नहीं देना है, आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने बी फार्म कर रखी है या कर चुके हैं और आप अगर मन बना रहे हैं कि हमें फार्मडी करना चाहिए और आपका इंटरेस्ट है तो भी आप फार्मडी कर सकते हैं। आप अगर बी फार्म करे हुए हैं और बी फार्म के बाद अगर फार्मडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको सीधे 4थे वर्ष में यानी कि 4th ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। देन आफ्टर 4th ईयर के बाद आपको 5th ईयर तक थ्योरेटिकल सेक्शन आपको पास करना है। देन आफ्टर 1 साल की आपको इंटर्नशिप होगी, यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ फार्मडी कोर्स you have to attain 3 years after B.Pharm। अब चलिए बात करते हैं PhD की। PhD आप सभी जानते हैं, ये PhD हम कब करते हैं,
मान लीजिए आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपने किया, मान लीजिए मास्टर ऑफ फार्मेसी ही आपने फार्मास्यूटिक्स से किया या फार्माकोलॉजी से किया या मेडिसिनल केमिस्ट्री से किया, देन आफ्टर उसके बाद आप अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि आप एक रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। जो आपको इसमें डिग्री दी जाएगी वो फार्मास्यूटिकल साइंसेस नाम से आपको इशू की जाती है, और ये आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है। जो आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन लिया है उसी के बिहाफ पे आप आगे अपनी उस सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द टाइप्स अवेलेबल इन फार्मेसी कोर्स, और यू कैन से कोर्स अवेलेबल इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर ये कुछ टाइप्स हैं कोर्सेज के जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, डी फार्मा 2 इयर्स का है, बी फार्मा 4 ईयर का है, एम फार्म भी 2 इयर्स का है, फार्म डी 6 ईयर का है, और पीएचडी एज यू नो 3 ईयर। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। 3 साल जो है वो मिनिमम है, एंड मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी 6 साल हम मैक्सिमम मानते हैं, तो 6 साल आप इसको मैक्सिमम मान के चल सकते हैं कि 6 साल के अंदर आपको अपना रिसर्च वर्क जो है वो कंप्लीट करके देना होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, मास्टर इन फार्मेसी में जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं उनकी बात करते हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की हम बात कर लेते हैं, कोर्सेज नहीं ब्रांचेस, माफ कीजिएगा। मैंने अभी जैसा आपको बताया एम फार्मेसी जो होती है वो उसमें स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे सबसे पहला है फार्मास्यूटिक्स, एज यू नो बहुत ही नोवल ब्रांच है। फार्मास्यूटिक्स सबसे ज्यादा एम फार्मेसी में ही की जाती है, लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फार्मास्यूटिक्स में। देन आफ्टर फार्माकोलॉजी, जिसमें आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, आरएनडी में जा सकते हैं, यानी कि इस फार्माकोलॉजी को करने के बाद भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मेडिसिनल केमिस्ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री इसकी आज के समय में डिमांड बहुत है, क्योंकि लोग बहुत कम अपीयर होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी बात करें डिमांड की तो डिमांड मेडिसिनल केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा है। देन आफ्टर फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी जो है इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने इसमें अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया है तो आपको हर्बल कंपनियां, हर्बल फार्मास्यूटिकल कंपनियां हायर करती हैं, जिसमें अच्छा पैकेज आपको मिलता है। तो फार्माकोग्नोसी से आप कर सकते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स से आप कर सकते हैं, ड्रग एंड रेगुलेटरी अफेयर्स से आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बताता चलूं, ये जो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है ये भी एक बहुत फेमस ब्रांच है और बहुत यूनिक ब्रांच है। इसमें हालांकि लोग बहुत कम अपीयर होते हैं, बहुत कम लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, बट अगर मार्केट में डिमांड देखी जाए तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। देन आफ्टर आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद आप क्लिनिकल फार्मेसी में कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में आप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केट एंड मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिसेस, फाइटो फार्मास्यूटिकल एंड नेचुरल प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं जो मास्टर इन फार्मेसी के अंदर आती हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले डी फार्म है, और अगर आपको डी फार्म करना है तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 12th है, यानी कि आपको 12th सबसे पहले पास करनी है, और 12th आपकी या तो पीसीबी में हो या पीसीएम में हो, इन दोनों में से किसी एक ब्रांच में आपकी 12th होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी 60% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 12th में। अगर आपकी 12th में मिनिमम परसेंटेज 16 है तो आप एलिजिबल हैं डी फार्म में एडमिशन लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बी फार्म पे। अगर हम बी फार्म की बात करें तो बी फार्म का भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, यानी कि आपको सबसे पहले 12th पास करनी होगी, और 12th अगर आपने पास किए तो या तो पीसीबी में होनी चाहिए या पीसीएम में होनी चाहिए, और वही सेम क्राइटेरिया है, मिनिमम 60% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए।
अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बता दूं। मान लीजिए आपने डी फार्म कर लिया है, डी फार्म के बाद आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है कि आपकी डी फार्म पहले क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपकी डी फार्म क्लियर है, आप पास हैं, तो आप बी फार्म में सीधे सेकेंड ईयर में एंट्री लेते हैं, यानी सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है आफ्टर डी फार्म। उसके बाद अगर हम बात करें एम फार्म की, तो एम फार्म अगर आपको करनी है, यानी कि मास्टर इन फार्मेसी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बी फार्म क्वालिफाई करना होगा, बी फार्म पास करना होगा। अगर आप बी फार्म पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बच्चों, अब यहां पे मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो वो दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और बाय द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और वहीं अगर आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके आप एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट में लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें डी फार्म की, तो डी फार्म के लिए हमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है उसको हम बोलते हैं जी कप। अब ये जी कप क्या है? दिस इज द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट की एक ऐसी जॉइंट एंट्रेंस काउंसिल है जो डी फार्म में प्रवेश कराने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। और हर स्टेट की अपनी एक काउंसिल होती है जो डी फार्म में एडमिशन कराने के लिए ये परीक्षाएं हर साल करवाती है। तो अगर आप ये वीडियो मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, तो आप ये एश्योरिटी रखिए कि आपकी स्टेट की भी काउंसिल आपके लिए एग्जाम कराती है। यानी हर एक स्टेट की अपनी एक काउंसिल होती है जो इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट कराती है। इसके बाद अगर हम बी फार्म की बात करें, तो बी फार्म के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है क्विट। इसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अगर आपको बी फार्म में एडमिशन चाहिए और वो भी अपने डिजायरेबल इंस्टीट्यूट में, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें एम फार्म की, एम फार्म में अगर आपको अपना डिजायरेबल इंस्टीट्यूट चाहिए, देखिए क्राइटेरिया सब में सेम है। डायरेक्ट एडमिशन तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ले सकते हैं, लेकिन जो डिजायरेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, जिन इंस्टीट्यूट की डिमांड ज्यादा होती है, उनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। और अगर आपको एम फार्म में एंट्रेंस टेस्ट करके एडमिशन लेना है तो आपको जीपेट क्वालिफाई करना होगा। जीपेट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को जो कंपनी हर साल ऑर्गेनाइज कराती है वो है एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फार्म डी की। अगर फार्म डी की बात करें तो फार्म डी भी दो तरीके के हो सकती है। पहला तरीका यह है कि आपने 12th पास करी हो, वही सेम क्राइटेरिया पीसीबी या पीसीएम से अपनी 12th पास करी है तो आप एलिजिबल हैं फार्म डी में एडमिशन लेने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने बी फार्म कंप्लीट की है तो बी फार्म के बाद अगर आप फार्म डी करना चाहते हैं तो आप फार्म डी कर सकते हैं और आपको 4th ईयर में, डायरेक्ट 4th ईयर में एडमिशन मिलता है। और इस डिग्री को हम पोस्ट बैकलॉरेट डिग्री कहते हैं। इसको हम पोस्ट बैकलॉरेट डिग्री के नाम से जानते हैं। और बी फार्म के बाद डायरेक्ट आपको 4th ईयर में एडमिशन मिलता है। और 4th ईयर में एडमिशन आपको मिलेगा थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि बी फार्म के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि वही सेम एग्जाम है जीपेट। और जीपेट के बाद हर एक इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए आप जीपेट देते हैं और आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो हर एक स्पेसिफिक, ज्यादातर स्पेसिफिक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसे नाइपर अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराता है फार्म डी में एडमिशन के लिए, बिट्स अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो ये थी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कौन कौन से हमें एंट्रेंस एग्जाम पास करने होते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है और हर बच्चे की इच्छा है जानने की, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्मेसी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। टिल देन
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।